हेलो दोस्तों और स्वागत है। आज हम एंजल वन की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई भारत में ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सही ब्रोकर चुनना इतना मुश्किल क्यों है। फिर हम देखेंगे कि एंजल वन कैसे एक टॉप कंटेंडर बनकर उभरा है। इसके बाद हम इसके फायदे और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिन पर ध्यान देना जरूरी है, और आखिर में हम एक फाइनल फैसले पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना ट्रेडिंग पार्टनर चुनने की। देखिए, आज का मार्केट किसी रणक्षेत्र से कम नहीं है और सही ब्रोकर चुनना इस जंग का पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब मार्केट में ज़ीरोधा, अब स्टॉक्स, ग्रो जैसे बड़े बड़े नाम हों तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल हम सब के मन में आता है कि आखिर कौन सा ब्रोकर हमारे लिए सही है। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी की भी पूरी ट्रेडिंग जर्नी पर असर डाल सकता है। और बस यही पर एंट्री होती है एंजल वन की। चलिए अब जरा करीब से देखते हैं कि ये ब्रोकरेज की दुनिया में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर कैसे सामने आया है। जो चीज़ एंजल वन को सबसे अलग करती है वो है इसका साइज। जून 2024 तक इसके पास 2.47 करोड़ से भी ज्यादा क्लाइंट्स थे। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। मतलब ये नंबर अपने आप में इसकी विश्वसनीयता और पहुंच की एक कहानी कहता है ना। और देखिए, ये कोई आज की कंपनी नहीं है। 1996 में एंजल ब्रोकिंग के नाम से शुरुआत हुई थी और 2021 में ये एंजल वन बन गई। इसका मतलब है कि इनके पास सालों का अनुभव और एक स्टेबल हिस्ट्री है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर वो कौन से फायदे हैं जो एंजल वन को खासकर ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चॉइस बना देते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी बिल्कुल सीधी साधी प्राइसिंग। हर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर सिर्फ 20 रुपए का फ्लैट चार्ज। सोचिए, जो लोग दिन में कई ट्रेड्स करते हैं उनके लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। इक्विटी डिलीवरी पर कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल मुफ्त। और एफएनओ, इंट्राडे या कमोडिटीज में हर ऑर्डर पर फ्लैट 20 रुपीज। और यहां एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आपका ऑर्डर छोटा है तो चार्ज 0.25% लगेगा, जो भी 20 रुपए से कम हो। इससे छोटे ट्रेडर्स को काफी फायदा होता है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। एंजल वन आपको टूल्स का एक पूरा खजाना देता है, रियल टाइम मार्केट डेटा से लेकर एडवांस चार्टिंग तक। और अब तो एफएनओ के लिए नए वेब बेस्ड टूल्स और एआई से चलने वाले सुझाव भी हैं। ये सब मिलकर बेहतर रणनीति बनाने में बहुत मदद करते हैं। और ये सारे शानदार फीचर्स एक बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। यूजर्स अक्सर इसके क्लीन डिज़ाइन और इस्तेमाल में आसानी की तारीफ करते हैं, जो किसी भी ट्रेडर के लिए, चाहे वो नया हो या पुराना, बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो अब तक तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसी बातों पर भी नजर डालते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ एक यूजर का एक्सपीरियंस है जो प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाता है। कुछ यूजर्स ने यह रिपोर्ट किया है कि ज्यादा मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम पर वेबसाइट धीमी हो जाती है या हैंग हो जाती है। और जाहिर है ट्रेडिंग में एक एक सेकंड कीमती होता है, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। एक और एरिया है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। आसान भाषा में कहें तो जब आप ब्रोकर से पैसे उधार लेकर ट्रेड करते हैं, उम्मीद तो यही होती है कि ये सब आसानी से हो जाएगा, लेकिन कुछ यूजर्स ने शिकायत की है कि एमटीएफ ऑथराइजेशन में देरी होती है और कभी-कभी अचानक उनकी पोजीशन बेच दी जाती है। और अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, एंजल वन की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर कुछ फ्रॉड भी हो रहे हैं। धोखेबाज लोग एंजल वन के कर्मचारी बनकर नकली ऐप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों को फंसाते हैं। हाल ही में एक यूजर को ऐसे ही स्कैम में 28 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो सवाल ये है कि इन सब से बचा कैसे जाए। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमेशा सिर्फ ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। किसी भी अनजान लिंक से कोई ऐप इंस्टॉल न करें। मार्जिन पर ट्रेड करने से पहले ऑथराइजेशन जरूर कंफर्म कर लें। और हाँ, एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखें कि अगर प्लेटफॉर्म काम न करे तो ट्रेड से कैसे निकलना है। तो इन सारी बातों को, अच्छी और बुरी, सबको मिलाकर देखें तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। चलिए एक फाइनल फैसला लेते हैं। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एंजल वन एक बहुत मजबूत दावेदार है। इसकी फ्लैट फीस प्राइसिंग और जबरदस्त टूल्स इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म लैग और मार्जिन जैसी चीजों पर नजर रखनी होगी। और सबसे जरूरी, ब्रांड के नाम पर होने वाले स्कैम से हमेशा सावधान रहना होगा। तो आखिर में सवाल वही है
क्या एंजल वन अगला ब्रोकर होना चाहिए? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि एक ट्रेडर के तौर पर किसी की प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या कम लागत और बेहतरीन टूल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, या फिर प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ऊपर है? इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी बात। उम्मीद है इस पूरी पड़ताल से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही और भी क्लियर और सीधे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सूचित रहें और सुरक्षित ट्रेड करें।